अगर आप टैक्स बचाना चाहते हो तो शायद से आप गलत इन्वेस्टमेंट चूज कर रहे हो। हर साल ना लाखों लोग बिना कंपेयर किए हुए पीपीएफ या ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं क्योंकि दोस्त ने बोला या फिर बैंक वालों ने सजेस्ट किया। लेकिन आज ये कंफ्यूजन खत्म होने वाला है। सबसे पहले पीपीएफ क्या होता है वो समझते हैं। वैसे तो मैंने मेरे एग्जिस्टिंग वीडियो में बताया है कि पीपीएफ क्या है, क्या होता है, लेकिन मैं आपको फिर से रिवाइज करके बताती हूँ कि पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ये गवर्नमेंट बेस्ड सेविंग स्कीम है और ये सेफ होती है क्योंकि गवर्नमेंट की इसमें गारंटी होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीपीएफ में आपको 3 चीजें मिलती है टैक्स फ्री। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो, जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो, और जो मैच्योरिटी मिलती है वो आपको टैक्स फ्री मिलती है। और इसमें आप मिनिमम 500 से लेके मैक्सिमम आप 1.5 लाख तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है, पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ये एक म्यूचुअल फंड है जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है और इसमें आपको एटीसी का बेनिफिट मिलता है जिसके तहत आप आपका 1.5 लाख तक का टैक्स जो है वो आप बचा सकते हो। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आपको जो लॉक इन इसमें मिलता है वो सिर्फ 3 साल का होता है और अंडर सेक्शन 80C जहां पे आपका टैक्स बच सकता है, इसमें सबसे छोटा लॉक इन पीरियड आपको ईएलएसएस में मिलता है। लेकिन आपका जो फंड का इन्वेस्टमेंट होता है वो इक्विटी में होता है, तो शॉर्ट टर्म पीरियड में आपके जो रिटर्न्स है वो ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि अगर आप 1 लाख इन्वेस्टमेंट करते हो पीपीएफ में तो गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से आपको 15 साल में स्टेडी प्रिडिक्टेबल ग्रोथ के हिसाब से आपका रिटर्न बढ़ता है। अप्स एंड डाउन्स थोड़ा कम होंगे लेकिन आपको फिक्स रिटर्न मिलेंगे जो आपको पता होंगे। लेकिन ईएलएसएस में पीपीएफ से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेंगे। थोड़ा सा रिस्क है एंड रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिल सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आपको थोड़ा सा रिटर्न घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। पोटेंशियल ज़्यादा है लेकिन सर्टेनिटी वहाँ पे कम है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहती हूँ। राहुल ने 5 साल पहले ईएलएसएस में अपना इन्वेस्टमेंट किया था एंड उसके बाद 3 साल के बाद एक्चुअली जब उसने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था तो मार्केट गिर गया, फिर उसके रिटर्न उसको कम दिखे। उसने वही कंटिन्यू किया 5 साल तक और उसके बाद उसने विड्रॉ किया, तब उसको बहुत अच्छे रिटर्न मिले। तो ये है मोरल ऑफ द स्टोरी, ये है कि आपको कभी भी शॉर्ट पीरियड में ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको उसको कंटिन्यू रखना है। एटलीस्ट 5 साल के बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखते हो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। पीपीएफ में आपको पता होता है कि आपका कैपिटल जो आपको रिटर्न आने वाला है वो कितना है, फिक्स है, आपका कैपिटल सेफ होता है। लेकिन ईएलएसएस में थोड़ा सा रिस्क होता है, लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन है लेकिन आपको जो अमाउंट मिलेगा वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री है। 3 आपको टैक्स फ्री ऑप्शंस वहां पे मिलते हैं। जो आप इन्वेस्टमेंट करते हो वो, इंटरेस्ट जो मिलता है वो, एंड जो मैच्योरिटी मिलती है वो। ईएलएसएस में 3 साल का लॉक इन है लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में रखते हो तो अच्छे खासे रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। एंड दूसरा, जो आपको मैच्योरिटी मिलेगा वो आपको टैक्स फ्री नहीं मिलेगा, जो आपको प्रॉफिट मिलेगा वो टैक्स फ्री नहीं मिलेगा। तो अगर आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप ईएलएसएस में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एंड अगर आपको टैक्स फ्री सब कुछ अमाउंट चाहिए तो आप पीपीएफ में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, कोई भी एक बेस्ड नहीं है। तो अगर आपको रिस्क कम चाहिए, आपको गारंटेड रिटर्न चाहिए तो आप पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एंड अगर आप ग्रोथ के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ईएलएसएस आपके लिए बेस्ट है। बहुत लोग क्या करते हैं, दोनों में भी इन्वेस्टमेंट अपना रखते हैं, एक सेफ्टी के लिए और दूसरा ग्रोथ के लिए। कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आप ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे या फिर पीपीएफ में, या फिर ऑलरेडी आप पीपीएफ में या फिर ईएलएसएस में इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिलीज के साथ। एंड ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइनेंस के लिए फिनटेक पुनम को जरूर सब्सक्राइब करना।